जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 38 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए और ये प्रश्न आपको 17 और 18 फरवरी 2024 को जिस दिन आपका एग्जाम होने वाला उस दिन आपको ये हमारे प्रैक्टिस सेटों से आपको सभी प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक पूरा करिएगा और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर है वो ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना, बताना कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न हैं जो सही किए हैं और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा है। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देना जो आपके साथ इस बार यूपी पुलिस की भर्ती परीक्षा में सफलता पाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि पेशावर का दूसरा नाम क्या है। तो कौन सा है पेशावर का दूसरा नाम, ये आप लोगों को बताना है। प्रश्न संख्या 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पुरुषपुरा, क्या पुरुषपुरा ये पेशावर का दूसरा नाम है। तो 1 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है। बताओ कौन सा है अरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह। तो ये है टाइटेनिया। हाँ, टाइटेनिया है। तो 2 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। मेहनत आप लोगों के लिए लगातार जारी है। चलिएगा, प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो बताओ कौन सा है। तो अमेरिका का जो सबसे बड़ा राज्य है वो है आपका टेक्सास। क्या है, टेक्सास है। यानी 3 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या आपके सामने 4 है कि मेखला चादर किस राज्य का पारंपरिक पोशाक है। तो ये कौन से राज्य का पारंपरिक पोशाक है मेखला चादर, आप ये बताइएगा। चारों ऑप्शन है वो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये है त्रिपुरा का, कहाँ का, त्रिपुरा का पारंपरिक पोशाक है मेखला चादर। तो 4 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या आपके सामने 5 है कि तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या था। तो बताओ क्या था। प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर। तो तटीय उड़ीसा का जो प्राचीन नाम है वो था कलिंग। क्या था, कलिंग था। तो 5 का आंसर ऑप्शन संख्या ई इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने कि बुद्ध के उपदेशों का वर्णन किस में है। तो किस में है। तो बुद्ध के जो उपदेश हैं और उनका जो वर्णन है वो सुत्त पिटक में है। यानी 6 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न संख्या 7 है कि लोकपाल का विचार किस देश से लिया गया है। तो कौन से देश से लिया गया है लोकपाल का विचार। प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो लोकपाल का विचार है इसे लिया गया है स्वीडन से। कहाँ से, स्वीडन से। तो 7 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि मुस्तफ़ा कमाल पाशा की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। तो कब हुई थी ये बताओ। तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1938 में हुई थी। यानी 8 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो कौन से राज्य में है ये जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। तो ये स्थित है मध्य प्रदेश में। 9 का आंसर ऑप्शन संख्या ई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 10 कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से अपनाया गया है। तो कौन से देश से ली गई है भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसे लिया गया इंग्लैंड से, इंग्लैंड से। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा,
प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि द्वितीय अशोक किसे कहा गया है, यानी दूसरा अशोक के नाम से हम किसे जानते हैं, तो हम कनिष्क को, किसे, कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से जानते हैं। 11 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि हजोंग जनजाति का संबंध किस राज्य से है, तो कौन से राज्य में ये हजोंग जनजाति निवास करती है या पाई जाती है, तो इसका जो संबंध है वो है मिजोरम से, किसे, मिजोरम से। 12 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि गृही कक्षाओं के नियमों की जानकारी किसने दी थी, बताओ किसने दी थी गृही कक्षाओं के नियमों की जानकारी, तो इसे जो दिया था वो दिया था जोहान्स केपलर ने, किसने, जोहान्स केपलर ने। 11 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि कृष्णदेव राय किस वंश के थे, तो कौन से वंश के थे कृष्णदेव राय, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर, तो ये थे तुलुव वंश के, किसके थे, तुलुव वंश के थे कृष्णदेव राय। 14 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि चीन में बॉक्सर विद्रोह किस वर्ष हुआ था, तो कब हुआ था चीन में बॉक्सर विद्रोह, तो ये 1900 में हुआ था। 15 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि गोल गुम्बज किस शताब्दी में बनाया गया था, तो कौन सी शताब्दी में बनाया गया था गोल गुम्बज। प्रश्न संख्या 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसे बनाया गया था 17वीं शताब्दी में। 16 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 आपके सामने कि भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो कौन से राज्य में है ये भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये है कर्नाटक राज्य में। कहाँ पर है, कर्नाटक राज्य में भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य। 17 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि कौन सी जनजाति दिवाली पर शोक मनाती है, तो बताओ कौन सी जनजाति मनाती है, तो दिवाली पर जो शोक मनाती है वो मनाती है थारू जनजाति। कौन सी, थारू। तो 18 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या अगला प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि किस वर्ष नेपाल का नया संविधान अपनाया गया था, तो कब अपनाया गया था नेपाल का संविधान, ये आपको बताना है। तो इसे जो अपनाया गया था वो 2015 में अपनाया गया था, यानी 19 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि शिया मुसलमानों का पवित्र शहर करबला किस देश में स्थित है, तो कौन से देश में है ये करबला, तो जो करबला है ये स्थित है इराक में। तो 20 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि गंगा को उत्तर से दक्षिण लाने वाला चोल राजा कौन था, तो बताओ कौन था, तो गंगा को उत्तर से दक्षिण लाने वाला जो चोल राजा था वो था राजेंद्र चोल। 21 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने के हेली नेशनल पार्क किस राष्ट्रीय उद्यान का प्राचीन नाम था, तो ये किसका था, तो हेली नेशनल पार्क ये था जिम कॉर्बेट का प्राचीन नाम। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि लक्षद्वीप के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, तो कौन सी भाषा बोलते हैं लक्षद्वीप के रहने वाले लोग, तो ये बोलते हैं मलयालम। क्या, मलयालम। तो 23 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 का। प्रश्न संख्या आपके सामने 24 है कि भारतीय नागरिकता किस मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाती है, बताओ कौन सा मंत्रालय है जो नागरिकता प्रदान करता है, तो ये जो प्रदान करता है वो प्रदान करता है
आवास मंत्रालय, क्या आवास मंत्रालय भारतीय नागरिकता प्रदान करता है। 24 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने, काली और तीस्ता नदियों के मध्य का प्रादेशिक विभाग क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है बताओ। प्रश्न संख्या 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो काली और तीसरा नदियों के जो मध्य का भाग होता है वो नेपाल हिमालय कहलाता है। 25 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी, क्या ऑप्शन संख्या सी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या अब आपके सामने 26 है कि हिटलर जर्मनी का चांसलर किस वर्ष बना था। तो कब बना था हिटलर जर्मनी का चांसलर, ये आपको बताना है। तो जो हिटलर है ये जर्मनी का चांसलर बना था 1933 में। कब 1933 में। तो 26 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देशक कौन हैं। तो कौन है। तो इसके जो निर्देशक हैं वो हैं उमंग कुमार। कौन है। उमंग कुमार हैं फिल्म नरेंद्र मोदी के निर्देशक। 27 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने कि सूफी संत के मकबरे को क्या कहा जाता है। तो क्या कहते हैं हम सूफी संत के मकबरे को। तो इसे हम कहते हैं दरगाह है। क्या दरगाह है। 28 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि द्वितीय विश्व युद्ध कितने वर्षों तक लड़ा गया। तो कितने वर्षों तक चला था द्वितीय विश्व युद्ध। तो ये टोटल चला था 6 वर्षों तक, यानी 29 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या बी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि भारत के प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता किसने की थी। तो किसने की थी बताओ फटाफट से। प्रश्न संख्या 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। यानी भारत के प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष तो ये है काका कालेकर। यानी 30 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 31 है कि संगम युग किसके इतिहास से संबंधित है। तो बताओ किसके इतिहास से संबंधित है ये संगम युग। तो इसका जो संबंध है वो है तमिलनाडु से। किससे। तमिलनाडु से। 31 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि हिटलर के विस्तारवादी नीति का पहला शिकार कौन हुआ। कौन हुआ था हिटलर के विस्तारवादी नीति का पहला शिकार। तो ये हुआ था ऑस्ट्रिया। क्या ऑस्ट्रिया हुआ था। यानी 32 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या आपके सामने है 33 कि सिंधु और सतलज नदियों के मध्य का प्रादेशिक विभाग क्या कहलाता है। यानी क्या कहलाता है सिंधु और सतलज के मध्य का भाग। तो ये कहलाता है पंजाब हिमालय। क्या पंजाब हिमालय। तो 33 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट है आपके सामने प्रश्न संख्या 34 है कि पन्नालाल घोष एक प्रसिद्ध हैं। यानी ये किसके लिए जाने जाते हैं पन्नालाल घोष। तो ये है एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक। क्या है बांसुरी वादक। 34 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि यंग गर्ल्स किसकी प्रसिद्ध कृति है। तो बताओ ये किसकी रचना है यंग गर्ल। तो ये है अमृता शेरगिल की। किसकी है अमृता शेरगिल की। 35 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि भारत में साम्यवाद के प्रणेता कौन थे। तो कौन थे बताओ भारत में साम्यवाद के प्रणेता। तो ये थे एम.आर. जयकर। कौन एम.आर. जयकर। ये भारत में साम्यवाद के प्रणेता थे। यानी 36 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने कि सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास के लगभग कितना गुना अधिक है।
तो कितने गुना अधिक बताओ। प्रश्न संख्या 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट से प्रश्न संख्या 37 का राइट आंसर आप लोग बताइएगा। तो सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से लगभग 109 गुना अधिक है, यानी 37 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 38 और लास्ट प्रश्न है आज के इस प्रैक्टिस सेट का, आपकी स्क्रीन पर है कि 18वां रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है। तो कहाँ पर है। तो 18वीं रेल जोन का जो मुख्यालय है वो है विशाखापत्तनम, यानी 38 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।